गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये 2024-25 का क्लास 7 का हाफ ईयरली का क्वेश्चन आंसर है जिसे सॉल्व कर रही हूँ। इससे पहले आप मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्प प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। कठपुतली को किस बात का दुख था? दूसरों के इशारों पर नाचने का। यदि आपको कठपुतली की तरह गुलाम बना कर रखा जाए तो आप क्या करेंगे? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करेंगे। मुरली वाला विजय बाबू को सस्ते मूल्य बेचता है, पर विजय बाबू को विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि विजय बाबू सोचते थे सामान्यतः कोई विक्रेता यानी बिक्री करने वाला घाटे में सामान नहीं बेचता। मुरली वाला सस्ते मूल्य क्यों बेचता था? वह बच्चों को खुश करना चाहता था। शाम एक किसान कविता में अंधकार की तुलना किससे की गई है? झुंड में बैठे भेड़ों से। शाम एक किसान कविता में मोर ने शाम के समय क्या आवाज़ दी? सुनते हो। शाम एक किसान कविता में किस मौसम का वर्णन है? जाड़े की शाम का। जाड़ा माने ठंडा। शाम एक किसान कविता में पहाड़ के चरणों में बहती नदी किस रूप में दिखाई देती है? चादर के रूप में। यसु की चांद किस बीमारी से ग्रसित था? पोलियो। यसु की चांद ने तोतो चांद को टेलीविज़न की क्या विशेषता बताई? उसमें घर बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। अच्छा, 3 नंबर पेज में देखो, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? संस्कृत, हिंदी, मराठी, ये सभी होगा। एक ही आंसर देख के खुश मत हो जाना, सारे पढ़ लेना, थोड़ा पेशेंस रखना ताकि सभी आंसर सही हो सकते हैं या सभी आंसर गलत भी हो सकते हैं। व्याकरण के तो यहाँ सही आंसर है ये सभी। व्याकरण के कितने अंग हैं? 3। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द चुनिए। घोड़ा, घुड़सवारी, सवारी, घुड़सवार, सवारी और पंकज। घुड़सवार यौगिक शब्द है, यानी 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, घुड़ प्लस सवार। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2। आक्रमण शब्द के उपसर्ग और मूल शब्द के सही विकल्प चुनिए। आ प्लस क्रमण। पराश्रय शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है पर प्लस आश्रय। प्रति प्लस 1 से शब्द बना है प्रत्येक। लिखावट शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय के सही विकल्प चुनिए। लिख प्लस आवट या जोड़ आवट। आसमान प्लस ई शब्द से बना आसमानी। भारतीय शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय के सही विकल्प चुनिए। भारत प्लस बड़ी ई या। निम्नलिखित पिंजरे में 2 नंबर में 10 1 नंबर का ही आंसर है। पिंजरे में पंख फैलाने पर पक्षियों को क्या दशा होती? पिंजरे में पंख फैलाने पर पक्षियों की क्या दशा होगी? पंख टूट जाएंगे रगड़ खा के। दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है, यानी आंदोलन शुरू कर देती है। राजा विजय बहादुर के बच्चों का नाम लिखिए। चुन्नू मुन्नू। च में छोटा हो, आधा न में बड़ा हो। उसी तरह से म में बड़ा हो, आधा न और न में बड़ा हो। शाम एक किसान कविता के कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। स्पेलिंग बुक से अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। तोतो चांद का पेड़ मैदान के किस हिस्से में था? बाहरी हिस्से में। कविता पाठ भाषा के कौन सा रूप है? मौखिक। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद है? 3। हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है? 4। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2। क्रिया धातु के पीछे लगाकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। जिम्मेदारी, सस्ता, अंगीठी, आरामदायक, अचानक। जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी उठाओ। वह सौदा सस्ता बेचता है। अंगीठी की आग का ताप यहाँ तक आ रहा है। आरामदेह जगह पर बैठकर ही आराम मिलता है ना? अचानक बोला मोर। जितने भी आप शब्द से जिस शब्द से आप वाक्य बनाओगे उसको अंडरलाइन ज़रूर करना। हिंदी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5x2 भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी, यानी पक्षी आसमान और धरती के मिलन बिंदु तक उड़ना चाहते हैं, चाहे उड़ते उड़ते उस सांस लेने में उसको तकलीफ भी हो, मर भी जाए, फिर भी उसको कोई गम नहीं। कठपुतली के उनमें पावर पर खड़ी होने की इच्छा, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी हो सकती? क्योंकि वो कठपुतली है ना, इसलिए वो कभी खड़ी नहीं हो सकती। ये तो केवल कल्पना में हो सकता है।
मिठाई वाले में वे कौन कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आ जाते थे। तो वो बड़ा विनम्र था, बड़े प्यार से बुलाता था, सस्ता सौदा बेचता था, जिसके पास पैसे होते थे उसे तो देता ही था, नहीं होता था उसे भी प्यार से दे देता था। ये सारे गुण उसके अंदर थे। सामय किसान कविता के आधार पर सूर्यास्त के समय होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, चिलम उलट जाती है, धुआं उठने लगता है, रात हो जाती है। तो चांद ने अशोक चंद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। वह बात उसने सबसे क्यों छिपाई? क्योंकि ये असंभव सा काम था और कोई बड़ा भी अगर देख लेता तो दांतों के नीचे अंगुली ज़रूर दबाता, क्योंकि ये तो अशोक चांद एक नॉर्मल बच्चा नहीं था, एक सामान्य बच्चा नहीं था। वह पोलियो से ग्रसित था और उसे पेड़ पे चढ़ाना बहुत डेंजरस काम था, यानी दुस्साहस का काम था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी की नहीं छीन जाती बल्कि पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस पर अपने विचार लिखिए। तो पक्षियों को पिंजरे में बंद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी तुलना अगर आप अपने साथ करके देखो तो ज़्यादा अच्छी तरह से आप महसूस कर सकोगे कि अगर किसी व्यक्ति या पक्षी को पिंजरे में बंद करते तो उसे घुटन महसूस हो सकती है, ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती उसे। और पर्यावरण में अगर उन्हें खुला छोड़ दो, वो गंदगी खाकर पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। मिठाई वाला कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? हाँ करती है। यदि करती है तो क्यों? इसलिए करती है क्योंकि शिक्षा की कमी है। शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। जैसे सूर्य की रोशनी धरती के प्रत्येक भाग में पहुंचती है, उसी तरह शिक्षा भी सबको मिलना चाहिए। आपकी राय में क्या है? सही है? बिल्कुल गलत है? सही तो होना सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहिए। उन मुसलमान बहनों की तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी जो बुर्का पहनती है, अपने अंग को ढकती है। क्या कपड़े पहन के वो आराम से नहीं खुले में रह सकती क्या? है ना? अगर बुर्का औरतों को भी पहनना पड़ता है तो पुरुषों को भी पहनना चाहिए। क्यों सारी मर्यादाएं औरतों के ऊपर थोपी जाती है ना? जैसे हिंदू औरतें कपड़े पहनती है, आराम से रहती है, तो मुस्लिम औरतें बहनें भी हमारी रह सकती है। उनके ऊपर ये प्रथा नहीं थोपी जानी चाहिए। और जो औरतें खुद पहनना चाहती है उनको मुबारक हो। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तो चांद और अशोक चांद को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। तो चांद दोनों में क्या अंतर थे? ये मैंने लिखाया है, फिर भी बता देती हूँ। तो चांद एक ऐसी लड़की थी जो दूसरों को सुख देना चाहती थी। वो एक अच्छी दोस्त थी, उसे अपने पैर पर चढ़ाना चाहती थी। और अशोक चांद चूँकि एक पोलियो का रोगी था, तो चांद का उसने फिर भी अपनी शारीरिक शक्ति के कम होने के बावजूद भी उसने तो चांद की सहायता की और दोनों अंत में सफल हो गए। और दोनों के अनुभव अलग थे, है ना? न तो चांद को अशोक चांद जैसा कोई दोस्त मिलने वाला था जिस पे वो तरस खाती या प्यार करती या उसे अपने पैर पर चढ़ाने का न्योता देती, और ना ही अशोक चांद को तो चांद जैसे दोस्त मिलने वाली थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य कितने प्रकार के होते हैं? साहित्य किसे कहते हैं? किसी भी भाषा में लिखित रूप संचित ज्ञान का भंडार साहित्य कहलाता है। ठीक है, लिखित रूप संचित ज्ञान का भंडार साहित्य कहलाता है। तो साहित्य के कितने भेद हैं? तो साहित्य के तुम्हारे एक तो पद्य साहित्य है, एक गद्य साहित्य है ना? साहित्य के दो भेद है, एक है गद्य साहित्य और एक है पद्य साहित्य। गद्य में कहानी, नाटक, रचना, उपन्यास आदि आ जाएंगे, पद्य में आ जाएंगे कविता। निम्नलिखित, अच्छा ये छूट गया। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उनके नाम लिखो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। अपमान, अप प्लस मान। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग कीजिए। कुलीन, कुल प्लस बड़ी ई और न इन। धोखेबाज, धोखे प्लस बाज। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द को अलग कीजिए। अपमानित, अप प्लस मान प्लस इत। सफलता, स प्लस फल प्लस ता। अपने विद्यालय में पुस्तक मंगवाने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखे। तो लिखोगे? ये तो लिखा दिया गया
सारे प्रश्नों का डिस्कशन वीडियो में तो हो नहीं सकता, बहुत लंबा हो जाएगा। प्रधानाचार्य को शीतकालीन अवकाश में शैक्षणिक भ्रमण के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। शीतकालीन में ठंड के दिनों में आप घूमना जाना चाहते हो, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो सेवा में प्रधानाचार्य श्रीमंत शंकर एकेडमी जैसे लिखे हो, उसमें सब्जेक्ट हो जाएगा शीतकालीन अवकाश में शैक्षणिक भ्रमण। शैक्षणिक मतलब एडुकेटेड टूर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर 120 से 130 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, संकेत बिंदु, योग का अर्थ, इसको लिखोगे, डेवलप करोगे। भारतीय संस्कृति का सूचक, भारतीय संस्कृति का सूचक, इसको लिखोगे, फिर डेवलप करोगे। योग और स्वास्थ्य, इसको लिखोगे, फिर डेवलप करोगे। विश्व में इसका स्थान, इसे भी लिख के इसका प्रसार करोगे। तो एक अच्छा खासा आपका अनुच्छेद लेखन हो जाएगा। या ये लिखो या इंटरनेट क्रांति लिखो। संकेत बिंदु, इंटरनेट क्या है, इसके उपयोग, इंटरनेट से उत्पन्न समस्याएं, सावधानीपूर्वक उपयोग। सावधानीपूर्वक उपयोग नहीं करोगे तो खतरे की निशानी हो सकती है। नंदिनी हिंदी पूरक पुस्तिका। राजा जनक ने क्या घोषणा की थी? जो सबसे विद्वान होगा वह गाय को ले जाएगा। रानी दुर्गावती बचपन में से कैसी लड़की थी? साहसी और निडर थे। तानसेन के पिता का नाम क्या था? मकरंद पांडे। तानसेन के समकालीन श्रेष्ठ गायक कौन थे? समकालीन माने एक समय के, उनके समय का गायक कौन था श्रेष्ठ गायक? बीजू बावरा। वे जब मैं बड़ा हूँ, वावरा है, बावरा नहीं है, बाजू नहीं है, वेजू है। ध्यान से दोगे तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। फिर से एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आपको ही नहीं, मेरा भी कल्याण हो। तथास्तु। कल्याण भव।